अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं गाड़ी खरीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये, जब आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हों और आपको वो चीज़ पसंद आ जाए और उसके बाद आपकी प्राइस जो है वो कहीं पे फिक्स होने जा रही हो, बायर और सेलर के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका हो कि हाँ जी ये प्राइस हमें मंजूर है, तो ख़रीदार भी और सेलर भी अपनी चीज़ें सामने रखते कि हम इन चीज़ों के ऊपर इस डील को आगे फर्दर लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे जानते हैं, आप मेरे जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं या जो भी हैं, आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे आके कहते हैं कि हमें आपकी चीज़ पसंद है, हमारी प्राइस डिसाइड हो रही है। उसके बाद आप कहते हैं कि यार हम इसकी इंस्पेक्शन करवाएंगे या हम मैकेनिक लेकर आएंगे, तो अखलाकी तौर पर आप चाहे मेरे सगे भाई भी हों, कोई भी हों, मुझे माइंड नहीं करना चाहिए। मुझे बल्कि उल्टा खुश होना चाहिए कि चलो यार अच्छी बात है, मेरे कंधों से बोझ कम हो जाएगा। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ इनको पता चल जाए जो मैं ना बता पाया हूँ या जो मेरे इल्म में ना हो और इनको पता चल जाएगा अपने मैकेनिक को या इंस्पेक्शन करवा के। तो ये चीज़ें माइंड नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अव्वल तो जो शोरूम वाले होते हैं वो इतने समझदार होते हैं कि वो इसको 1.5 करा के या पुलिस थाने से चेक करवा लिया होता है उन्होंने गाड़ियों को कि इसके ऊपर कोई पर्चा तो नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई वारदात तो नहीं हुई। मगर आप ये उनके सामने बोलें कि हम अभी जा रहे हैं जी इसको थाने से चेक करवाने कि क्या इसके ऊपर कोई पर्चा वगैरह तो नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपने एस्पेक्ट्स को क्लियर रखना है। ठीक है, आपने एक चीज़ खरीदते वक्त इस चीज़ को क्लियर रखना है कि हम क्या क्या चीज़ें हमारे ऊपर जो हैं वो हम उनसे हमें सेफ साइड पे रहना चाहिए। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आप उसके ई चलान चेक करें और बोलें कि भाईजान अगर इस पर कोई ई चलान है तो वो आपने पे करना है, मैंने पे नहीं करना। ई चलान किस तरह चेक करते हैं, वो यहाँ पे एक लिंक चल रहा होगा, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ई चलान की एक बात करता चलूँ कि मुझे ये बात एट टाइम्स बोली जाती है कि यार अब आप 1000 रुपये के ई चलान काट लेंगे, आपने तो हमें 10 लाख रुपये प्राइस ऑफर की थी, आपने तो 15 लाख रुपये ऑफर की थी, तो आप जो है अब ई चलान के पैसे काट रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने इसका जवाब ऐसे देना है। सबसे पहली बात यह कि भाईजान पहले तो हमने प्राइस डिसाइड करनी थी ना, प्राइस डिसाइड होगी तो उसके बाद ये छोटी छोटी बातें की जाएंगी, और ये छोटी चीज़ें नहीं है, शर्म में कोई शर्म नहीं है। ठीक है, ये चलान आपके हैं, अभी तो मैं आपसे चीज़ लेने लगा हूँ। अगर आपके 500 रुपये का चलान है या 10,000 का चलान है, वो आपकी हेडेक है, आपने पे नहीं किया, आपके घर के एड्रेस पे वो चलान नहीं आया, इसमें हमारी गलती नहीं है, यू हैव टू पे इट। तो अक्सर लोग कहते हैं जी अब आप 500 रुपये की अब आप ये छोटे से रकम के लिए पैसे काटेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। जस्ट बी वेरी क्लियर भाई, आपने चलाई है, आपके ई चलान है। ठीक है, हमने गाड़ी की फिजिकल कंडीशन चेक की है, हमने डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, हमने पुलिस थाने से चेक कर लिया है, मगर ये चलान आपके हैं, वो चाहे 500 के हैं चाहे 10,000 के हैं। ये चीज़ मुझे तब फील हुई थी, जो मैंने ऊपर लिंक दिया था उसके वीडियो में भी था, कि मुझे 11,000 रुपये के ई चलान ठुक गए थे। उसके बाद से मुझे समझ आई थी कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। उसके बाद अगर आप बायर होते हुए आपको इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि जिसके नाम पे गाड़ी है वो ही आके साइन अंगूठा करेगा, ठीक है, तो ये भी आप सेलर को पहले बताएं। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं अगर अपने एक दोस्त से चीज़ ख़रीद लेता हूँ, सही है, मैंने मिसाल आज़म से गाड़ी ख़रीदी है और अब मैं अली को बेचना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब अली साहब बोलें जी आज़म आके ख़ुद ही साइन अंगूठा करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादातर कार डीलर्स के लिए चीज़ मुश्किल होती है। सही है, तो अगर जो आपकी इस किस्म की कोई शिक है तो आप पहले से बता दें कि आप चाहते हैं जी सीधा वो बंदा साइन अंगूठा करेगा, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब हम चीज़ खरीद रहे होते हैं तो हम उससे साइन अंगूठा करवा लेते हैं या बायोमेट्रिक करवा लेते हैं, पहले से करवा लेते हैं, हमारे पास होती हैं। मगर अगर ख़रीदार होते वक्त आप बोले नहीं हमें वो बंदा सामने चाहिए, तो आप पहले से डील होने से पहले ही शेक रख दें यार हमें वो बंदा सामने चाहिए, ताकि जो सेलर है वो देखे कि यार वो डील करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। ख़ास तौर पे अगर आप शोरूम वालों से ले रहे हैं जिसने वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह उनका अड्डा है, तब तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए। मगर रिसेंटली जो मेरे साथ मेरे एक दोस्त के साथ एक मामला पेश आया वो ये था कि मेरे एक दोस्त ने एक रैंडम OLX पार्क व्हील्स वाले बंदे से एक गाड़ी पसंद की, 50,000 रुपये का टोकन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक आपको चीज़ समझाता हूँ, 50,000 का टोकन कर दिया, उसका कार्ड ले लिया। कार्ड लेने के बाद वो घर गया तो उसके भरे भाई ने उसको मशवरा दिया कि सेंस जिससे आप चीज़ ले रहे हो वो गाड़ी उसके नाम पे नहीं है, और वो ये फरमा रहे थे कि वो जिसके नाम पे है वो बंदा UK गया हुआ है या उसका कज़न लगता है, तो आपने वीडियो कॉल करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना कि हाँ भाई हम वाकई में हमने आपकी चीज़ ले रहे हैं। यानी उनके दिल में ये शक आ रहा था कहीं उनका जो दोस्त है जैसे वो चीज़ ले रहे हैं
वो कहीं पीठ पीछे उनकी चीज़ ना बेच रहा हो। तो जब पेमेंट करने की बारी आई, बैंक जाने की बारी आई, उन्होंने कहा जी हमारी बात करा दो। अब यहाँ पे मेरा दोस्त भी गलत था, उसको पहले बात करनी चाहिए थी कि यार हमारी ये शिक है, ठीक है, मगर वो सही इस एतबार से भी थे कि वो पहले दिन से ये बात कर रहा था, वो हमारा जानने वाला है, कज़न लगता है, बाहर है, तो 2 मिनट की वीडियो कॉल तो हो ही सकती थी। तो उस भाई ने बोला जी वीडियो कॉल मैं नहीं करा सकता, फिर वो कहीं मान गया कि मैं करा सकता हूँ या जो भी है। इतनी देर में मेरे दोस्त के दिल से वो गाड़ी उतर गई उसकी, क्योंकि स्टेटमेंट्स चेंज हो रही थी बकौल मेरे दोस्त के। वो कभी ये कह रहा था कि मैंने आगे पेमेंट कर दी है, कभी ये कह रहा था कि वो अभी बिजी है, कभी ये कह रहा था कि वो 2 दिन के बाद बात कराऊंगा, और फिर वो आखिर में ये भी कहता था जी टोकन भी मैं वापस नहीं करूंगा। तो वन मोर लिटिल थिंग कि जब आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आपने इस फेज में आना है कि अभी आप टोकन करके जा रहे हैं और आपने कल पेमेंट लेकर आनी है, परसों पेमेंट लेकर आनी है, तो देखें जी ये दुनिया है। और जैसे कि अगर आप लोगों की कोई भी एज आपको पता है कि जी अनसर्टेनिटी तो रहती ही रहती है इस दुनिया में, तो आप छोटा टोकन करें, ऐसा टोकन करें जो आपको कल को अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल किसी वजह से कोई इशू आ जाए, आपको तकलीफ का सामना ना करना पड़े। 5,000 हद 10,000 का टोकन करें, ताकि अगर कोई बंदा जो है बोले टोकन नहीं भी वापस करना, तो आप बोलो ठीक है यार अल्लाह खैर रखेगा, तुम ले लो टोकन 10,000 का। मगर ये दिस वाज अ 50,000 टोकन। अल्टीमेटली डिसाइड ये हुआ कि उस भाई ने बोला अच्छा मैं 25,000 रुपये वापस कर देता हूँ। मेरे दोस्त ने भी कहा चलो यार दफ़ा मारो 25,000 रुपये वापस लो। सिमिलरली मुझे एक और कॉल आई एक बंदे की। उस बंदे ने मुझे ये बोला कि भाईजान मैंने एक गाड़ी ली है जी मित्सुबिशी लांसर, फाइल जो है सेलर ने बोला कि जी कराची नंबर गाड़ी थी, सेलर ने ये बोला जी फाइल जो है वो कराची के एक्साइज में है, ठीक है। मैंने कुल 3.25 लाख रुपए की चीज़ ली थी, 2 लाख रुपए मैं दे चुका हूँ और 70,000 रुपये मैंने नीचे रखा हुआ कि जी फाइल मिलेगी तो मैं जो हूँ वो बाकी की पेमेंट करूँगा। 2-3 दिन बाद जी वो सेलर कहता है जी कि कराची के एक्साइज में से वो फाइल मिसप्लेस हो चुकी है, तो आपको एक लेटर इशू होगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये जब इनको फाइल मिलेगी तो वो सेलर को वापस दे देंगे, उससे पहले ट्रांसफ़र वगैरह नहीं हो सकती। तो देखें ये सारी बड़ी पेचीदगी वाली बातें होती हैं, ये सारे पहले करने वाले काम होते हैं और इनमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आपको कोई चीज़ पसंद आए, ठीक है, आजकल देखें पंजाब के अंदर ना ये चीज़ बहुत चल रही है कि कार्ड जो है वो आ रहा है, ठीक है। एक मिसाल है, आपने आज चीज़ खरीदी है, आज आपके नाम पर रजिस्टर हो गई है, फाइल आपको फौरन मिल रही है, और कार्ड पहले ना पैसे दे के जल्दी मिल जाया करते थे, मगर अब थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होगी है, कार्ड जो है जिसके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र हुई है उसी के घर के एड्रेस पे आता है। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जो कार्स हैं वो मार्केट में इस तरह बिकने आ रही हैं कि वो कहते हैं जी आप कार्ड के 50,000 रुपये नीचे रख लें, आप कार्ड के 1,00,000 रुपया नीचे रख लें, कार्ड जब आएगा आपको दे देंगे। तो जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। अगर आपने इस तरह की कोई डील करनी भी है तो आप एक्साइज से पहले पता करा लो भाई कार्ड है नहीं है, ठीक है। और कार्ड ना होना और डील करना, आप कम से कम 50,000 रुपये नहीं नीचे रखवाएं, कम से कम 2-2.5 लाख रुपये नीचे रखवाएं, ठीक है। क्योंकि एक मिसाल है, कार्ड उनके घर पे आता है, वो भी इंसान है, हो सकता है गुम हो जाए उनके पास आए, तो एक मिसाल है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कार्ड ना हो आपके पास, पंजाब नंबर की या लाहौर नंबर की गाड़ी का कार्ड ना हो, तो आपके 1,00,000-1.5 लाख रुपए टूटता है। और जो आप कार्ड बनाने की ख्वारी करोगे दैट इज समथिंग अलहदा। तो अगर एक मिसाल है मैं बात कर रहा हूँ 15-20 लाख रुपए की गाड़ियों की, तो अगर उसका कार्ड आपके पास बंदे से आप नहीं ले रहे तो आप 2 लाख रुपए नीचे रखो कम से कम, ताकि अगर कार्ड कल को गुम भी हो जाए तो आपको इतनी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो ये आपको 2-3 कहानियां सुनाने का मकसद ये था कि आज भी इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी कुछ ऐसे हमारे भाई हजरात हैं जो ये छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। सो कटिंग ऑल द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप जब चीज़ खरीदें तो अपने पॉइंट्स पहले रख दें कि यार ये चीज़ मैं पहले चेक कराऊंगा, मैं बंदे से चेक कराऊंगा, मैकेनिक से चेक कराऊंगा, इंस्पेक्शन चेक कराऊंगा। इंस्पेक्शन में किसी भी वजह से मुझे पसंद नहीं आएगी तो आपने मेरा टोकन मुझे वापस करना है। मैं थाने से चेक कराऊंगा, थाने में कोई भी मसला हुआ तो मैं आपको जो 5,000-10,000 का टोकन कर रहा हूँ आपने मुझे वापस करना है, ठीक है। आपकी और कोई रिक्वायरमेंट है कि आप बोलें जी जनाब के ये जो बंदा है मुझे वो बंदे से साइन अंगूठा अपनी आंखों के सामने चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप पहले बात करें, ठीक है। उसके साथ आप टाइम फ्रेम की बात करें कि जी हम कल पेमेंट कर देंगे आके या परसों पेमेंट कर देंगे आके, ठीक है। उसके अलावा आपकी ये कोई कार्ड मिसिंग है, फाइल मिसिंग है, ये जो भी चीज़ें, पहली चीज़ तो ये भाइयों वाला मशवरा, इन चीज़ों से दूर आ करें। कार्ड हमारा एक साइड में पड़ा हुआ है, फाइल एक साइड में पड़ा हुआ है, कार्ड छोटे भाई के पास है, आप 1,00,000 रुपया नीचे रख लो, वो बाहर गया है, वो आएगा तो आपको दे देंगे। एक मिसाल है, इस्लामाबाद नंबर की गाड़ियों में अक्सर ये होता है
कि फैमिली के पास गाड़ी होती है, बेटा जो है वो बाहर पढ़ने चले जाता है या बाप जो है वो बाहर नौकरी करना चले जाता है, तो बायोमेट्रिक नहीं हो सकता। तो वो ये कहते हैं जी 1-2 लाख रुपए नीचे रख लें, आपको पेमेंट कर देंगे। यू नो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। और शरा में कोई शर्म नहीं है, इस्लाम में कोई शर्म नहीं है। ये चीज़ें आप सारी धड़ल्ले से करवाया करें, ई चालान चेक करवाया करें, ये सारी चीज़ें आप लोग चेक करवाया करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर हुआ है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक बेहतर वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।